अब्बू जान, ये सितारे सिर्फ रात में ही क्यों चमकते हैं? सना ने आश्चर्य से आसमान की ओर देखते हुए पूछा। अब्बू मुस्कुराए और रहस्यमयी अंदाज में बोले, अगर मैं कहूं कि ये दिन में भी चमकते हैं तो? सना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। लेकिन फिर हमें ये दिखाई क्यों नहीं देते? इसके बाद अब्बू ने जो बताया उसने सना की सोच ही बदल दी। अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है टूनवाला पे, जहां मिलेगी मस्ती, मजेदार कार्टून्स और फुल ऑन धमाल। यहां मिलेगी हंसी, मजाक और ऐसी कहानियां जो दिल जीत लेंगी। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ टूनवाला फैमिली के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रात सना की नजर आसमान पर पड़ी तो उसने देखा कि सितारे खूब चमक रहे थे। वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, ये सितारे सिर्फ रात में ही क्यों चमकते हैं? अब्बू ने जवाब दिया, ये सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना हैरान होकर बोली, लेकिन दिन में तो सितारे दिखाई नहीं देते। अब्बू ने समझाया, दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें यह दिखाई नहीं देते। असल में सूरज कहीं नहीं जाता, बल्कि हमारी धरती उसके चारों ओर घूमती रहती है। जब धरती का कोई हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है तो वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहां रात हो जाती है। सना ने पूछा, अब्बू, चांद भी तो रात में सितारों की तरह चमकता है, लेकिन फिर वह उनसे इतना बड़ा क्यों दिखता है? अब्बू ने बताया, चांद बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह हमारी धरती के बहुत करीब है, जबकि सितारे धरती से बहुत दूर हैं। इसीलिए वे छोटे छोटे चमकते बिंदुओं की तरह दिखते हैं। असल में सितारे चांद से और हमारी धरती से भी कई गुना बड़े होते हैं। हमारी धरती एक ग्रह प्लेनेट है और चांद उसका उपग्रह सैटेलाइट है। ग्रहों की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वे सितारों की रोशनी से चमकते हैं। हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती रहती है और लगभग 365 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे 100 वर्ष सोलर ईयर कहते हैं। इसी तरह चांद भी धरती के चारों ओर घूमता है और लगभग 29 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चांद की गति के अनुसार 12 महीनों में एक चंद्र वर्ष लूनर ईयर पूरा होता है। चांद सूरज की रोशनी को धरती तक परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है। जब चांद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें सिर्फ वही हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए कभी चांद छोटा और कभी बड़ा लगता है। 14 दिन बाद चांद पूरा चमकता है। पहले दिन के चांद को हिलाल और 14वें दिन के चांद को बद्र कहते हैं। सना को यह सब बहुत दिलचस्प लगा। वह ध्यान से अब्बू की बातें सुन रही थी। अब्बू ने और भी रोचक बातें बताई और बताया कि सूरज जिस प्रणाली सिस्टम को बनाता है उसे सौर मंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। सूरज इस सौर मंडल का केंद्र है। यह विशाल ब्रह्मांड अल्लाह ने बनाया है और इसी से हमें उनकी शक्ति का अंदाजा होता है। सना ने अपने अब्बू का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इतनी अच्छी जानकारी दी। अरे भाई लोग, मजा आया ना? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अगले वीडियो का भी मजा लो। बस क्लिक करो और फुल धमाल चालू रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, बसते रहो।